तो कैसा है दोस्तों, 3 मई 2023 से गो फर्स्ट की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। जब से गो फर्स्ट ने अपनी बैंकरप्सी की अनाउंसमेंट की है, तब से लेकर अभी तक उन्होंने टोटल 38 बार अपनी फ्लाइट के शेड्यूल को कैंसिल किया है और हर बार साला एक ही कारण, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। अबे कम से कम इसमें तो चेंज कर लिया होता। लेकिन गो फर्स्ट भारत में इकलौती ऐसी एयरलाइन नहीं है जो बंद हुई है, बल्कि इससे पहले 1990 में ईस्ट वेस्ट और दमानिया से लेकर पिछले 10 सालों में MDLR, किंगफिशर, पैरामाउंट, एयर कोस्टा और जेट जैसी बहुत सारी एयरलाइन बैंकरप्सी की वजह से बंद हो गई है। तो एविएशन सेक्टर हमारे देश में पहले से ही प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस का सामना कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन सभी एयरलाइन के लॉसेस के सबसे बड़े रीजंस है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है फ्यूल। एक एयरलाइन की एक फ्लाइट के टोटल खर्चे में से आधा खर्चा तो उसके फ्यूल में ही चला जाता है। और वैसे भी हमारे इंडिया में हम लोग 85% फ्यूल इंपोर्ट करवाते हैं, जिसमें एयरलाइन में यूज होने वाला फ्यूल ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर करीब 30% का टैक्स लगता है। और ये सारी प्राइस फ्लक्चुएशन करती रहती है, जिससे प्लेन की टिकटों की प्राइस में भी आपको हर दिन फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और एक अंदर की बात बताऊं, यही वो रीजन है जिससे आपको प्लेन और ट्रेन की टिकट में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब दूसरी ओर एयरलाइन सेक्टर की फ्लक्चुएटिंग डिमांड भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि प्लेन की हर एक खाली सीट कंपनी के लिए घाटे में तब्दील होती है। और जब डिमांड कम होती है तब भी एक्सपेंसेस तो पहले जितने ही लगते हैं, और ये एक बड़ा रीजन है एविएशन के लॉसेस का। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में अब भी टिका हुआ है कि हम सब लोग एक फ्लाइट के ऑन एन एवरेज 5 से 10 हजार रुपए तक देते हैं, फिर भी ये लॉस का धंधा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 के मार्च से लेकर 2023 के मिडल तक इंडियन एविएशन सेक्टर को करीब 110 से 130 अरब रुपयों का शुद्ध घाटा हो चुका है, क्योंकि मार्केट ही इसका इतना फ्लक्चुएटिंग है। ऊपर से इतनी सारी एयरलाइन कंपनीज, तो कंपटीशन भी बड़े लेवल पर होता है, जिसमें बड़े बिग बुल्स ही बड़ा माल छापता है। बाकी तो भारत में मोस्ट ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस 5 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाती है, क्योंकि अब भी लोग एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज इसको इतना यूज नहीं करते हैं। और शायद यही सारे बड़े बड़े रीजंस है जिससे हम सब लोगों को हर 5-6 सालों में एक एयरलाइन की बैंकरप्सी की न्यूज सुनने को मिलती है। एनीवेज, मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।